नमस्कार साथियों, मैं अवनीश सर, आप सभी का अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये क्लास 9th का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, इसके आगे की क्लासेस आपको और भी मिलेंगी। तो आज की फर्स्ट क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप सभी को क्या समझना है, इस बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। देखिए, अलजेब्रिक का अगर आप बेसिकली मतलब समझें तो उसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यानी अलजेब्रिक वर्ड जब आप समझते हैं तो अलजेब्रिक वर्ड में आपको केवल इतना मीनिंग समझना है कि ये आपका वेरिएबल्स और कांस्टेंट की एक ग्रुपिंग होती है, यानी एक कंबाइंड फॉर्म जो है वो आपकी अलजेब्रिक में काउंट की जाती है। यानी आप बेसिकली अगर आप कहना चाहें तो अलजेब्रिक जो वर्ड है वो अलजेब्रा से निकला हुआ है, और अलजेब्रा जो है वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच जिसमें हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, उसको आप लोग नाम देते हैं किसका? अलजेब्रिक। अब अगर इसका कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप दो वेरिएबल्स को या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट को, इनको ही जब आप कंबाइन फॉर्मेशंस तैयार करते हैं बाया एडिशन, बाया सब्ट्रैक्शन, बाया मल्टीप्लिकेशन, बाया डिवीजन, इनमें से किसी के भी थ्रू अगर आप ये चार ऑपरेशंस मैंने जो आपको बताया, एक तो मल्टीप्लिकेशन बताया, एक सब्ट्रैक्शन, एडिशन और आपका डिवीजन, अगर आप इनके थ्रू क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करते हैं, इनकी कंबाइंड फॉर्म बनाते हैं, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में काउंट की जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, उसको देखिए। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने 2x प्लस 3/2 लिख दिया। तो 2x प्लस 3/2 जो है उसमें ये एक कंबाइंड फॉर्म है, ये कंबाइंड फॉर्म है। अब इस कंबाइंड फॉर्म में आप देख रहे हैं जो ये पार्ट है वो वेरिएबल्स का है, और ये जो पार्ट है ये आपका कांस्टेंट का पार्ट है। यानी आपके पास में एक कंबाइंड फॉर्म है, उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ये ग्रुपिंग करवाई गई है। यहाँ पर ये ग्रुपिंग थ्रू बाय एडिशन हो रही है, बाया ये एडिशन हो रही है। और इसके बाद अगर आप चाहें, हालांकि अगर ये आप देखें तो एडिशन तो केवल का ये अपने आप में एक टर्म है, यानी 2x अपने आप में एक टर्म है और 3/2 भी अपने आप में एक टर्म है, लेकिन इन दोनों टर्म्स को एक ऑपरेशन जो है उसका नाम है प्लस, उसके थ्रू इसको डिजाइन किया गया है, उसके थ्रू इसके कंबाइंड फॉर्म दी गई है। तो जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक, जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हमेशा इसी टाइप की कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। आप अगर देखेंगे तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5x/, और माइनस का y/2, ये तो ये 5xy माइनस y/2 ये भी एक एक्सप्रेशन में ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही काउंट किया जाएगा। बस इतना इसमें फर्क है कि ये अपने यहाँ भी एक टर्म है, जो एक टर्म है जिसके साथ में 5 इंटू एक्स इंटू वाई करके, बिल्कुल बेसिक सी बातें बता रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में, है ना। तो ये 5 इंटू एक्स इंटू वाई है, और यहाँ पर ये एक्स y/2 जो लिखा है ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्म है, ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्म है, और ये भी एक अलजेब्रिक फॉर्म है। ठीक, अच्छी बात ये है कि दोनों के साथ में एक सब्ट्रैक्शन का साइन है जो दोनों को कंबाइन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं वो डिस्कस ये करना चाहता हूँ कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हो।
लेकिन मैं आपको ये क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अलजेब्रिक वर्ड को पहले समझो कि अलजेब्रिक वर्ड क्या है। बेसिकली अलजेब्रिक वर्ड में हमने आपको बताया कि दिस इज अ स्टडी ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई थिंक आप ये बात समझ चुके हैं। फिर इसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे चीज़ों को, जैसे जैसे और वो चीज़ क्या है कि जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ जाते हैं, तो उसके बाद में एक और एक वर्ड चलता है जो 9th क्लास में ही पढ़ाया भी गया है, वो पॉलिनोम उसका नाम है पॉलिनोमियल। उसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है? पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स भी बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जैसा मिलता-जुलता टर्म है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीएक्स से। हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं पीएक्स से और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप राइट डाउन करते हैं तो फिर वो a0 x0 x to the power 0 a1 x1 x to the power a2 x to the power 2 a3 x to the power 3 डॉट 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 an x to the power n तक चलता है। मतलब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। मतलब इसको मैं बैक फ्रॉम द बैक साइड से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अगर आप इसको दूसरा नाम दे देते हैं, यानी अगर आप इसको fx नाम दे देते हैं, तो ये ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू और डॉट 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 ए वन एक्स टू द पावर वन और ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो तक जाएगा। मतलब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, वहाँ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। मतलब वो वाले सारे टर्म उठा करके यहाँ रख दिए, फिर यहाँ से उस तरफ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, ये A0 हो गया या A1 हो गया या A2 हो गया या A3 हो गया, ये डॉट 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 AN है, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। एंड एंड हम कह सकते हैं कि ये जो x टू द पावर 0 या x1 या x2 x स्क्वायर, ये सभी जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। ये यूज्ड वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आया। अच्छा, एक्सप्रेशन में और पॉलिनॉमियल्स में थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस ये भी है कि एक्सप्रेशंस में जब आप ग्रुपिंग करते हैं, यानी अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास में ये मैंडेटरी केस नहीं होता है कि आप जो यूज्ड वेरिएबल ले रहे हैं, वो इन फॉर्म ऑफ एक्स या इन फॉर्म ऑफ वाई या पी या जेड या कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो उसमें ये कोई मैंडेटरी केस नहीं है कि वहाँ पर आप उसकी पावर पर क्या मेंशन कर रहे हैं। पावर पॉजिटिव लगा रहे हैं, पावर नेगेटिव लगा रहे हैं, पावर क्या कर रहे हैं, उस पर ये मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जब आप जो आपके पास में यूज्ड वेरिएबल होगा, उस पर आने वाली जो पावर है, वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। यानी कोई भी आप नेगेटिव पावर इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोचें कि अगर आप कोई एक पॉलिनॉमियल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर पी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिखने की कोशिश करी, तो फिर ये पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स लिखने की कोशिश करी तो ये अगर आप देखें तो ये वन अपॉन एक्स जो है वो नेगेटिव पावर कंटेन कर रहा है। जैसे कि अगर आप इसको जब लिखेंगे तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन लिखा जाएगा। तो पॉलिनॉमियल्स की ये कंडीशन नहीं है। पॉलिनॉमियल्स की कंडीशन में ये बिल्कुल बात डिनाई है कि अगर आपके पास में जो वेरिएबल्स हैं, उन पर आप आने वाली पावर जो है वो नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। इवन आप पावर नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, पावर फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। पावर फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, रेडिकल भी नहीं। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताना चाहूँ, मैं 2x² प्लस रूट एक्स लिख देता, तब भी ये चीज़ सही नहीं मानी जाती। वो पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में नहीं जाता। अब दोनों में इतना फ़र्क आ गया है कि पॉलिनॉमियल्स और एक्सप्रेशन में आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि एक्सप्रेशन में कंबाइंड फॉर्म वेरिएबल और कांस्टेंट की बनी रहेगी और उस पर ये मैटर नहीं करेगा कि आपने वेरिएबल्स पर क्या पावर इस्तेमाल करी हुई है। पावर कोई भी है, नेगेटिव भी है तब भी काम चलेगा, पॉजिटिव है तब भी काम चलेगा। वो बस एक ग्रुपिंग होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल की ग्रुपिंग होनी चाहिए। ठीक है।
पॉलिनोमियल्स में हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स में पीएक्स हो गया, एफएक्स हो गया, जेडएक्स हो गया, ये क्या होते हैं? एक रिप्रेजेंटेटर होते हैं। ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट की ग्रुपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल मतलब एक अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पीएक्स, जेडएक्स, एफएक्स टाइप का। और वहाँ पर जो कंबाइंड फॉर्म बनेगी, वहाँ पर वेरिएबल पर इस्तेमाल होने वाली पावर जो होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगी। और आप जो इसके साथ में कोफिशिएंट इस्तेमाल हो रहे हैं, ए एन हो गया, ए एन माइनस वन हो गया, ए एन माइनस टू हो गया, या ए वन हो गया, या ए जीरो हो गया, या ए टू हो गया, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। और रियल नंबर्स में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रियल नंबर का बेसिकली मतलब है कि वो केवल वो आपके सामने मतलब एक कंबाइन मतलब आप कह सकते हैं कि वो रेशनल और इरेशनल की फॉर्म होती है, यानी रेशनल नंबर्स भी रियल में काउंट किए जाएंगे और इरेशनल नंबर्स भी रियल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड और चलता है। इसके बाद में जो एक वर्ड चलता है, वो वर्ड क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी समझा दे रहा हूँ। वो दूसरा वर्ड जो है उसका नाम है इक्वेशन। उसका नाम क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड में क्या है उसको भी समझ लो कि इक्वेशन वर्ड में आपको क्या समझना है, इक्वेशन क्या है और इक्वेशन में आप चीजों को कैसे देखेंगे वो भी आप समझ लो। तो इक्वेशन में आप लोगों को देखना है कि इक्वेशन वर्ड में आपके पास यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, एक कंबाइंड फॉर्म, एक कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यहाँ भी है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट यहाँ भी है। और यहाँ पर लेकिन एक बात है कि यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट की ग्रुपिंग तो होगी, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर आपको दो पोर्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक एलएचएस पोर्शन होगा और एक आरएचएस पोर्शन होगा। एलएचएस और आरएचएस पोर्शन होंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म होंगे, यानी डिफरेंट, यानी एलएचएस में एक अलग एक्सप्रेशन होगी और आरएचएस में एक अलग एक्सप्रेशन होगी। ठीक है। कई बार क्या होगा कि एक एलएचएस में हो सकता है कि आपके पास में कंबाइंड फॉर्म हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप, और आरएचएस में मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं यहाँ पर 3x माइनस वन इज इक्वल टू अगर मैं 5 लिख दूं, तो क्या है कि एक पोर्शन तो हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारे पास एलएचएस हो गया, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो गया आरएचएस हो गया। तो यहाँ पर 3x माइनस वन क्या है, एक अल्जेब्रिक फॉर्म है, और वो जो कि वो बैलेंस की जा रही है इक्वल साइन के जरिए से। उसको बैलेंस कौन कर रहा है? इक्वल का साइन जो है, इक्वल का साइन आरएचएस और एलएचएस को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, जो कि ये बता रहा है कि दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं। इवन आरएचएस में आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जबकि एक कांस्टेंट ही लिखा है, फिर भी एलएचएस में लिखा हुआ एक्सप्रेशन आरएचएस से हम लोग इक्वेट करा रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 5 प्लस वन लिखा जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। और अगर आप x इज इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 एक ऐसी वैल्यू है जो अगर हम यहाँ पर पुट करवाएंगे तो ये LHS और RHS को वेरीफाई करती हुई नजर आएगी। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर चेक करके दिखाते हैं आपको ये चीज, तो आप देखेंगे चेक करने पर कि 3x माइनस वन इज इक्वल टू अगर 5 था, तो मैं अगर LHS पर वर्क करूं तो 3a इंटू एक्स की जगह पे कितना आएगा 2 माइनस वन, तो ये 6 माइनस वन हो गया, इज इक्वल टू में कितना हो गया 5 हो गया। तो यानी अब हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन में क्या किया कि हमने x की वैल्यू पुट कराया। वो इक्वेशन कोई भी एक वेरिएबल फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो x की ही फॉर्म होगी, वो y की भी फॉर्म हो सकती है, p की भी फॉर्म हो सकती है। यानी इक्वेशन में आपको केवल केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी, मैंने सारे टर्म्स को इसलिए रिलेट करके समझाया कि आपके दिमाग में वो सारी इमेज बनी रहे कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरुआत हुई थी। अलजेब्रा क्या थी? वो पार्ट था मैथमेटिक्स का, एक स्टडी थी, उसकी ब्रांच थी। तो उसमें हमने क्या सीखा था? वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में सीखा था। वेरिएबल्स क्या थे? जो अनफिक्स वैल्यूज होती हैं। वेरिएबल्स का मतलब जो चेंजेबल वैल्यूज होती हैं, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है, कभी कभी आप देखते हैं कि एक्स की वैल्यू -3 आ जाती है, कभी कभी आप देखते हैं एक्स की वैल्यू 10 आ रही है। तो ये फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पर ये वेरिएबल्स में कंसिडर किए जाएंगे। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब ये है कि वो एक फिक्स वैल्यूज हैं, मतलब जो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे -7, -11/2, -3/2, 5, 2, 0, ये सब क्या है? ये बदल नहीं सकते हैं आप, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया।
ठीक है? तो ये स्टडी थी एक तरीके से, ये स्टडी थी अलजेब्रा में जिसको हमने उसको पढ़ा, उसको समझा। उसके ही ये टर्म्स बनाए, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाया, ठीक है? इक्वेशंस बनाया, ठीक है? पॉलिनोमियल्स बताया, पॉलिनोमियल्स में अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स क्या था? एक तरीके से क्या ग्रुपिंग ही तो थी, वेरिएबल्स और कांस्टेंट की ग्रुपिंग थी और उस वेरिएबल और कांस्टेंट की ग्रुपिंग में जो हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारे के सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो थे उनमें जो वेरिएबल्स पर यूज्ड पावर्स थी, उनमें कंडीशन थी कि वो ना ही आपकी नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए, ना ही रेडिकल होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन उनमें पाई जाती है, तो फिर वो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, ठीक है? इक्वेशन में इतना है कि इक्वेशन में क्या है कि आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे जिनको इक्वल साइन के ज़रिए से बैलेंस कराया जाएगा। वो इक्वेशन की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू जो 5 है और यहाँ पर 3x इज़ इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1 जो है एक लीनियर फॉर्मेशन लिखी हुई है क्योंकि x पर पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो इस वजह से ये लीनियर है। जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया तो जब सॉर्ट आउट करने पर हमें आंसर x का एक ही मिल रहा है जो कि कितना है 2 है। यानी दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन दिस इक्वेशन इट विल इट विल सेटिस्फाइड द एलएचएस और आरएचएस, ये दोनों ही पोर्शंस को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू टू इज द रूट इज x इज इक्वल टू टू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कुल मिलाकर के समझने की बात यह है कि हमें इक्वेशन वर्ड को कुल मिला के समझा, जो उससे ये पता चला कि इक्वेशन क्या है कि पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई करती हुई नजर आएगी, यानी उसके कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं। यानी अगर आप सोचें कि अगर यहाँ पर आप अगर x इज इक्वल टू 2 के अलावा कोई अदर देन वैल्यू पुट कराने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका एक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या है कि इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? अगर इसी के सेंस में आप आइडेंटिटी वर्ड को समझें, तो आइडेंटिटी वर्ड भी इससे काफी मिलता जुलता है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस हैं इक्वेशन की अपेक्षा। यानी इक्वेशन से जब आप उसको रिलेट कराएंगे तो थोड़ा सा उसमें चेंज है। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब अगर आप समझें, बेसिकली आइडेंटिटी वर्ड को हम समझें, आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है? जैसे अगर आप समझें, मान लीजिए कि आपके पास में एक फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है, जैसे a प्लस बी, और अगर मैं a प्लस बी में a प्लस बी से करवा दूं मैं मल्टीप्लाई, a प्लस बी में a प्लस बी से करवा दूं मैं मल्टीप्लाई, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये a इंटू ए प्लस बी लिखा जाएगा प्लस b इंटू ए प्लस बी लिखा जाएगा। तो यानी अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा ए बी प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब आप इससे अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। यानी अगर हम सही तरीके से देखें इस चीज को तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ये चीज जो लिखी हुई थी, इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो कि हमारे पास जब ओपन हुआ सॉर्ट आउट हुआ तो आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना आया बी स्क्वायर। यानी अब मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि एलएचएस में लिखी हुई वैल्यू, जो एलएचएस में लिखा है उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही यहाँ पर लिखी हुई है। जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में जो रिजल्ट आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी वो कोई नई चीज नहीं है, वो इसको ही कैलकुलेट करने पर निकल के आई। यानी ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर था, यानी अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको समझाएं, जैसे अगर x पर पावर 2 लगी होती है तो उसका मतलब क्या होता है x इंटू एक्स होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि वो 2 टाइम्स आपके सामने लिखी हुई वैल्यू है। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था वो भी क्या था, पावर 2 लगी हुई थी, यानी सेम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, वही सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी। तो आपके सामने जो रिजल्ट आया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके आया। यानी अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो फिर यहाँ पर भी क्या है, एलएचएस तो है, एलएचएस है और यहाँ पर भी आरएचएस है। यानी ये बात तो इक्वेशन से मैच कर गई। इक्वेशन में भी क्या था, एलएचएस था, आरएचएस था, और आइडेंटिटी में भी क्या हो गया, इक्वेशन एलएचएस हो गया, आरएचएस हो गया। लेकिन अगर आप जब इसको इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो आइडेंटिटी जो है वहां हर अगर यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन में क्या था कि उसके कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हुआ कर रहे थे। यानी जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन जो लिया था वो लीनियर इक्वेशन थी, तो हमने x की वैल्यू उसमें 2 पुट कराई और 2 पुट कराने पर ही उसका एलएचएस और एलएचएस वेरीफाई हुआ, अदर देन वैल्यू कोई इस पर काम नहीं कर रही।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर A की वैल्यू अगर आप अपने मन से 1 पुट करा दो और B की वैल्यू अगर मान लो 0 पुट करा दी आपने। A की वैल्यू कितनी पुट करा दी 1 और B की वैल्यू आपने मान लीजिए 0 पुट करा दी। तो अगर आप LHS को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस 0 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीके से जब आप आरएचएस पे काम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो यानी ये कितना रहा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ओवरऑल कितना रहा 1। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एलएचएस जो है वो हमारा आरएचएस से वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी में आपके पास में ऐसे ऐसे वैल्यूज आ सकती हैं जो एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई कर रही हो और ऐसी वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी जैसा कि इक्वेशन में था कि उनके पास में कुछ एक ही वैल्यू थी, स्पेसिफिक सॉल्यूशन जैसी उसमें बात नहीं होगी। यहाँ आइडेंटिटी में क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है कि मैंने 1,0 पुट करा ए और बी के लिए, मैंने ए के लिए 1 पुट करा, बी के लिए 0 पुट करा, तो आप भी ए के लिए 1 और बी के लिए 0 पुट करा। आपके मन में कोई दूसरी रेशनल फॉर्म चल रही है वो पुट करा दो, इरेशनल फॉर्म चल रही है वो पुट करा दो। जो भी पुट कराओगे वो हमेशा एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करती हुई नजर आएगी। यानी हर एक इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकती, यानी क्योंकि उसमें तो स्पेसिफिक सॉल्यूशंस है, आइडेंटिटी में तो ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में तो ऐसे ढेर सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो वेरीफाई करते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकती है, बल्कि हर एक आइडेंटिटी एक इक्वेशन के फॉर्म में देखी जा सकती है, यानी मे बी आइडेंटिटी हो सकती है। बट इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो वो आइडेंटिटी हमेशा देखते हुए नजर नहीं आएगी क्योंकि उसके पास में स्पेक्ट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का आपके सामने एक एक फॉर्मेशन था, केवल केवल उसका फंडामेंटल था कि आपने कैसे सब चीजों को समझा। जैसे मैं अगर आपके सामने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज लिख करके दिखाऊं तो आप उसमें देखेंगे जैसे कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज हो सकती हैं। जैसे मैं कुछ आइडेंटिटी आज आपके सामने बना सकता हूं। जैसे सबसे पहली आइडेंटिटी मैं आपके सामने बना दूं, जैसे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, एक आइडेंटिटी ही है। दूसरा केस क्या है, जैसे अगर आप बनाएंगे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब बनाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab देखने को मिलेगा। फिर तीसरा केस जैसे है कि अगर आप देखेंगे तो वो आप बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बना सकते हैं, जो ए प्लस बी और a माइनस बी करके आपको दिखाई पड़ेगा। फिर और नेक्स्ट केस बना सकते हैं आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca करके देखने को मिलेगा। यानी आज की क्लास में मैंने कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपको समझाई हैं जो कि आपके सामने लिखी हुई हैं। धीरे धीरे मैं आगे और भी क्लास को बढ़ाऊंगा, तब मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।